बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है सीमाओं का मान ज्ञात कीजिए। सीमाएं हमें दी गई, लिमिट x का मान अग्रसर है 0 की और x tan x बट्टे में है 1 माइनस कोस x। तो यहाँ से हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो इस सीमा का मान ज्ञात करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें पद fx बट्टे gx के रूप में दिया गया है और सीमा x का मान अग्रसर है हमारे पास यहाँ से a की और, तो यहाँ से fx बट्टे gx का जो मान आता है वह यदि हमारे पास 0 बट्टे 0 का रूप बन रहा है तो इस स्थिति में हम डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। डीएल हॉस्पिटल नियम कहता है x का मान अभी भी सीमा a की और ही अग्रसर होगा। अंश का अवकलन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, बट्टे हर का अवकलन करेंगे तो g डैश x आएगा। तो यहाँ से यदि अब हम अवकलन करेंगे तो हम u गुणा v की अवधारणा लगाएंगे। यदि u गुणा v का हमने अवकलन करना हो तो यहाँ से नियम काम आएगा, पहले u का अवकलन करेंगे, v ऐसा का ऐसा छोड़ेंगे। अब हम यहाँ से v का अवकलन करेंगे, u ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास यदि x के सापेक्ष x का ही अवकलन किया जाए तो मान 1 आता है। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे पास x के सापेक्ष हम tan x का अवकलन करें तो हमारे पास मान आएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x में आ गया मान। साथ ही यदि हम यहाँ से cos x का अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन हमारे पास यहाँ से x के सापेक्ष करने पर मान बनेगा माइनस का sin x। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास यदि देखें हमारे पास फलन क्या दिया गया, लिमिट x का मान अग्रसर है हमारे पास यहाँ से 0 की और x tan x दिया गया है तो x tan x लिख दिया। और बट्टे में यदि अब हम सरल करते हैं तो बट्टे की राशि हमें यहाँ से क्या दी गई है, बट्टे की राशि दी गई 1 माइनस कोस x। तो बट्टे में हमें दिया गया है 1 माइनस कोस x। तो यदि अब हम इसमें सरल करें, लिमिट x का मान अभी भी हमारे पास यहाँ से 0 की और ही अग्रसर रहेगा। x tan x का अवकलन करेंगे तो यहाँ से यदि हम देखते हैं सीमा 0 बट्टे 0 का ही रूप बन रही है हमारे पास। तो यदि 0 बट्टे 0 का रूप हमारे पास बनती है तो डीएल हॉस्पिटल नियम के अनुसार ही काम होगा। तो यहाँ से x का अवकलन करेंगे, 1 मान आएगा, tan x हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस अब हम x को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, tan x का अवकलन आएगा sec स्क्वायर x, बट्टे में हमारे पास राशि आएगी cos x का अवकलन करेंगे हमारे पास माइनस का sin x आएगा। तो यहाँ पर हम माइनस का sin x लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस sin x लिखा जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर सीमा आरोपित करें तो हमारे पास इसका रूप क्या बनेगा, tan 0 का मान 0 होता है और यहाँ से 0 से गुणा होगा तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 ही बन गया और बट्टे में sin 0 का मान भी 0 होता है। दोबारा 0 बट्टे 0 का रूप बन गया। यहाँ से दोबारा हम डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे, अर्थात x का मान अग्रसर रखेंगे 0 की ओर। tan x का अवकलन क्या आता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लिख दिया, प्लस अब यहाँ से u गुणा v के रूप में अवकलन होगा, x का अवकलन 1 आता है तो sec स्क्वायर x ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस अब x को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे, sec स्क्वायर x का अवकलन आएगा 2 sec x आ गया और साथ ही sec x का अवकलन होता है sec x गुणा tan x, तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, साथ ही आ जाएगा tan x और बट्टे में हम राशि लिखेंगे तो sin x है, sin x का अवकलन आता है हमारे पास यहाँ से cos x। अब सीमा आरोपित करें, हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से cos 0 और sec 0 दोनों का मान बराबर होता है 1 के। तो यदि दोनों का मान 1 के बराबर हो तो यहाँ से इस पद को यदि हम सरल करेंगे और साथ ही tan 0 जो होता है, tan 0 का मान हमारे पास क्या आता है 0। तो यहाँ से यह पद तो 0 में जाने की वजह से पूरा पद ही 0 में चला गया और हमारे पास यहाँ से 2 sec स्क्वायर x आया है, अर्थात 2 गुणा sec स्क्वायर 0 आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास मान आएगा cos 0। तो यदि sec 0 का मान देखें 1 होगा, cos 0 का मान देखें 1 होगा, अर्थात यहाँ से सीमा का मान आ जाएगा 2, जो कि हमारे पास इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।